आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 19 तारीख को डाक विभाग के थ्रू जो जीडीएस के जितने भी यूनियन के लोग थे सभी ने बैठ के बैठक हुई थी, उनके बीच में कुछ बातें हुई थी, कुछ मुद्दे रखे थे उन्होंने। जो कुछ प्रमुख मुद्दे जो थे, 8 जो प्रमुख मांगे थी, वो कौन सी 8 मांगे थी जिनके ऊपर ये मीटिंग हुई थी, उसके ऊपर पूरी वीडियो है कि उनके मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, आखिर क्या क्या मांग की गई है यूनियंस के द्वारा और क्या कहा गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, वही बात करेंगे। ठीक है, बात करें यहाँ पर डाक विभाग जो जीडीएस में ने जो नई भर्ती आएगी 2024 के अंदर जो आई थी, ये जो 44,228 पदों पर जो नई भर्ती थी उसके ऊपर बात करेंगे। जुलाई से शेड्यूल फर्स्ट के ऊपर बात करेंगे जो आज 19 तारीख का, आज यानी 21 तारीख हो चुकी है, आज से 2 दिन पहले ये हो चुका था, मीटिंग हुई थी। ठीक है, इसके ऊपर जो इन्होंने 100% वाले विद्यार्थियों के ऊपर आखिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्या कहा है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बात सबसे प्रमुख बात ये रहने वाली है कि जो यूनियन ने जो 8 मांगे रखी है, यहाँ पर जो 8 मांगे रखी है उसके अंदर जो 100% वाले जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कोरोना के जो विद्यार्थी थे उसके ऊपर बात हुई है, इसके ऊपर भी बात की गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। लेकिन उन्होंने इसका क्या जवाब दिया है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, क्या कोरोना वालों का अब की बार हो सकता है आगे आने वाले भर्तियों में कोरोना वालों का सिलेक्शन भी ना हो, इस मुद्दे के ऊपर बात किया था यूनियंस ने। तो आज इसी वीडियो के अंदर सारा कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल है। बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है, वॉच करना है। समय ना हो तो 2x पे करके देख लो, लेकिन पूरा वॉच करोगे तभी समझ आएगा उनकी मांगे क्या थी और क्यों वे मांगे रख रहे थे। ठीक है, बात करेंगे अब उनकी पहली मांग जो थी ग्रेजुएटी की थी। ग्रेजुएटी की उनकी फर्स्ट मांग थी जो कि थी जो 1.5 लाख जो ग्रेजुएटी पर रोक लगाया गया था। जी हाँ, अभी पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ये जो 1.5 लाख का जो ग्रेजुएटी मिल रहा था उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। इसके ऊपर जब यूनियन ने बात किया तो उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द ही इसको दोबारा से चालू किया जाएगा। वजह कुछ नहीं थी, बस सर्वर पर प्रेशर होने की वजह से, थोड़ी सी बिजी शेड्यूल होने की वजह से, यानी फिर साइट के अंदर ज़्यादा बिजी होने की वजह से ये रोक लगी हुई थी। जैसे ही साइट अब पूर्ण रूप से चलना स्टार्ट होगा वैसे ही आपका ये जो रोक लगा था, प्रतिबंध लगा था, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मांग उनकी ये थी कि जो मेडिकल बेनिफिट्स थे वो जीडीएस के एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, भले ही वो बीपीएम हो या एबीपीएम हो या फिर भले ही डाक सेवक हो, उनको वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए। जैसे कि आपका मेडिकल स्कीम में क्या क्या आते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है उसमें लाभ, जैसे कि आपकी अदर गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो भी एम्प्लॉय होते हैं, यानी फिर जैसे आपके आर्मी कैंडिडेट के ले लीजिए, या फिर आप मान लीजिए कि मेडिकल लाइन में, या फिर पुलिस ऑफिसर हो गए। ठीक है, या फिर आप क्लर्क ले लीजिए, क्लर्क के अंदर जैसे कि ऑफिस मेंटेनेंस के साथ साथ होम अलाउंस भी दिया जाता है, मेडिकल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर बात किए गए थे कि इनको भी ये बेनिफिट्स मिले जीडीएस के एम्प्लॉय, क्योंकि है तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इनको भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ठीक है, ये मांग रखी गई थी जीडीएस के यूनियंस के द्वारा पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सामने। लेकिन बात करें जो तीसरी मांग जो थी इनकी, जो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र था, ट्रांसफ़र को कम से कम साल में 2 बार करने के लिए ये मांग की गई थी कि कम से कम साल में 2 बार ऐसा हो कि ट्रांसफ़र करने के लिए पोर्टल को ओपन किया जाए और 2 बार साल में ट्रांसफ़र किए जाने लगे। उसी के साथ बात करेंगे जैसे कि लास्ट ईयर 11 नहीं शायद आई थिंक 20,000 विद्यार्थियों ने अपना ट्रांसफ़र करवाया था, एम्प्लॉइयों ने अपना ट्रांसफ़र करवाया था, और इस साल भी 11,000 के लगभग लोगों ने जो जुलाई के अंदर खुला था पोर्टल के साथ ट्रांसफ़र करवाया है। ठीक है, तो अब ये मांग की जा रही है कि 2 बार खोला जाए, तो अगर ये मांग पूरी होती है तो 10 नवंबर या फिर या दिसंबर के अंदर आपको ये ट्रांसफ़र का एक बार और पोर्टल खुलता हुआ नज़र आ जाएगा, या नहीं तो अगले साल से हो सकता है कि 2 बार आपका किया जाए। ठीक है, 2 बार ही मांग रखेंगे, साल में 2 बार हो ही जाए। तो बात करें जो चौथी जो मांग थी वो थी 12/24/36 कुछ नहीं है, कमलेश चंद्र कमेटी के द्वारा ये आयोजित एक कमेटी थी जिसके अंदर किसी एम्प्लॉय के काम करते हुए 12 साल हो गए या 24 साल हो गए या 36 साल हो गए, तो उसके अंदर जो उनकी सैलरी थी, उनकी जो टीआरसी थी, उसके अंदर इंक्रीमेंट के बारे में बात किया गया था कि जैसे कि उनकी इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, कहा जाए सीधे तौर पे इस सैलरी में इजाफा की चीज़ थी कि इसको जो उन्होंने काम नहीं कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसके ऊपर बाकाम करे। तो ये भी मांग रखी गई थी अपने उन्हीं 8 प्रमुख मांगों में से। ठीक है, तो इसके ऊपर भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कहा है कि इसको भी जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। बात करें तो सब्स्टिट्यूट्स अरेंजमेंट थी, जो कि लॉन्ग पेंडिंग पेमेंट्स रह जाते हैं, कई एम्प्लॉय के काफ़ी दिनों तक पैसे नहीं आते हैं।
ठीक है। काफ़ी लोग 2-2 3 महीने की भी सैलरी नहीं आ पाती है, तो उस वक्त करना कुछ नहीं है। केवल 10 दिन का टाइम मांगा है कि जो भी प्रॉब्लम हो उनको 10 दिन के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। अगर किसी के एम्प्लॉय की या फिर कुछ और भी इश्यू की वजह से जो आप उनकी सैलरी को रोक रहे हो, उसको केवल 10 दिन का आपके पास समय है, उसको सॉर्ट आउट करो और उस एम्प्लॉय की सैलरी को भेजो। यानी 10 दिन का टाइम दिया है कि 10 दिन के अंदर ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब बात किया जाए यहाँ पर छठा जो सबसे प्रमुख है जो डर का कारण जो लोगों के अंदर बने हुए थे बीपीएम का या एबीपीएम के जो भी कैंडिडेट हो, लेकिन सबसे ज़्यादा बीपीएम का डर का कारण था कि हमारा सिलेक्शन बीपीएम में हो गया है। उनका सबसे ज़्यादा डर का कारण टारगेट्स था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जीडीएस के ऑफिसर्स द्वारा टारगेट्स दिए जाते हैं। जो भी टारगेट्स में आप कुछ भी ले सकते हो कि आपको 1 महीने में 15 खाते खोलने हैं, 20 खाते खोलने हैं या फिर 30 खाते खोलने हैं। वो हर महीने आपका सुचारू रूप से चलना है, मतलब एक फिक्स दिया जाता है हर महीने कितने आपको अकाउंट्स ओपन करने हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि प्रेशर को कम कर दिया जाए तो बेहतर है, कि काफ़ी बीपीएम जो कि एम्प्लॉय थे उन्होंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया है। उन्होंने मतलब है कि काफ़ी मतलब काफ़ी भयावह कदम उठा लिया है। इसके ऊपर डिपार्टमेंट पोस्ट ने ये कहा है कि टारगेट्स के वजह से किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर बर्डन या फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर होता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक काम और करना पड़ेगा कि आपको जो भी पिछले जो पास्ट में आपके जो काम होंगे वो भी कुछ उनको भी चेक किया जाएगा कि आपने जो पास्ट में जितने भी टारगेट आपने कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये कहा कि हर महीने एक फिक्स होता है टारगेट, उसको आप कैसे भी आप पूरा करना होता है। भले ही आप 1 दिन में पूरा कर दीजिए, फिर आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है तो उसके अंदर पूरा करें। ठीक है। अगर आप पूरा नहीं करते तो वही पेंडिंग टारगेट आपको नेक्स्ट मंथ भी दिया जाता है और वो भी उस महीने के साथ वो प्लस करके दे दिया जाता है। इसीलिए थोड़ा उसको टारगेट को आप ज़्यादा दिखाते लगते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होता है। वो आपका ही बचा हुआ काम था जो आपको नेक्स्ट मंथ दिया गया है। तो इसके ऊपर भी टारगेट के ऊपर भी कहा गया है कि फोर्स नहीं किया जाएगा। बस हाँ, अब ये फोर्स वाला काम नहीं किया जाएगा किसी भी हेड ऑफिसर के थ्रू, लेकिन टारगेट को उनको पूरा करना पड़ेगा जो कि उनको दिया जाएगा। और सातवां जो मांग है, जो दिल्ली स्पेशल ड्राइव, जो दिल्ली की स्पेशल ड्राइव जो निकली थी उसको विदिन 15 दिन के अंदर उसका रिजल्ट निकालने के लिए कहा गया कि हाँ, जो ये रिजल्ट रुका हुआ था इसको दोबारा से 15 दिन के अंदर इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है। लीव अरेंजमेंट के ऊपर बात किया गया था। जो लीव जो छुट्टियाँ थी इसके ऊपर ये कहा गया था कि छुट्टियों को बढ़ाया जाए, जो कि आपको पता है 1 साल के अंदर केवल 20 छुट्टी को ही अलाउ किया गया है किसी भी एम्प्लॉय के थ्रू। लेकिन कहा गया है कि कम से कम इसे 25 से 30 की जाए, महीने में 30 दिन की छुट्टी करी जाए, 10 छुट्टी को और बढ़ाया जाए। तो इसी के ऊपर मांग की गई थी। डिपार्टमेंट पोस्ट ने कहा कि हाँ, इसके ऊपर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा। ये कुछ प्रमुख मांगे थी। बात तो काफ़ी हुई थी, मांगे कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी, जो आपको बताने वाली थी और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली ये थी, जो कि आपको नौकरी करते वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ये देना पड़ेगा। और जो भी था तो वो कमेटी की वाली जो इन कमेटियों के ऊपर जो अदर जो फैसले हुए थे, जो अदर क्वेश्चन थे वो कमेटी से रिलेटेड थे। कि इन कमेटियों के भी बता देता हूँ, 2-3 थे जो कि मेरे को याद भी हैं, ध्यान में है। कि एक तो कमेटियों के अंदर जो चार्जेस हैं, जो इनकी सैलरी है इनकी बढ़ाई जाए। ठीक है। और इनके जो सुविधाओं को दिया जाए। ठीक है। फैसिलिटीज़ दी जाए, यही मतलब है कमेटियों के थ्रू। बस यही थी, 2-3 यही थी कि कमेटियों से रिलेटेड थी, जो कि आपको काम नहीं आने वाली थी। लेकिन जो प्रमुख थी ये 8 थी, जो कि नए और पुराने जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए थी। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक लव बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन उससे पहले एक सेकंड, नौवीं एक और वजह थी जो कि आपको बताने वाला था। एक और उन्होंने टॉपिक रखा था जो कि था 100% जो मार्क्स थे जो कोरोना के विद्यार्थी थे, उसके ऊपर बात की गई है कि जो 100% जो विद्यार्थी थे आखिर इनका सिलेक्शन क्यों किया जा रहा है, इनको स्थगित क्यों नहीं किया जाता है। लेकिन इसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये कहा है कि उनके पास भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो इसी वजह से 2 बार डीवी करवा रहे हैं, फर्स्ट डीवी और सेकंड डीवी, ताकि इस 2 डीवी के अंदर उन बंदों का रिजेक्शन हो जाए अगर कोई फेक कैंडिडेट है तो। और सबको पता है कि 100% जिनके मार्क्स आए हैं वो प्रमोटेड बच्चे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फेक होने के साथ साथ इन बाकियों का भी नाम बदनाम कर रहे थे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है सभी के फेक हैं, लेकिन कुछ बंदे जेन्युइन भी हैं।
तो इनकी कोई गलती नहीं है। इसी वजह से ये कह रहे हैं कि 2 DV करवाने का यही फैसला लिया गया है। और एक और कहा गया है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग होने के 1 साल के अंदर आपके फेक होने का कुछ भी सबूत मिलता है या कुछ भी सुराग मिलता है तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और उस 1 साल के अंदर जितना भी आपने काम किया है या फिर कितना भी 2 महीने हुए हो ज्वाइनिंग के, अगर आपके हुए हैं तो उतनी महीने की सैलरी अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ फोर्स से लिए हो या उठाए हो तो वो सारे पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे और आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये फैसला था कोरोना के विद्यार्थियों के ऊपर जो कि थे 100% होने की वजह से उनका नाम हटाने का। तो उन्होंने ये कहा है कि डॉक्यूमेंट स्कैन के ऊपर भी उन्होंने बात किया कि डॉक्यूमेंट स्कैन करने वाले काम किया जाए। तो उन्होंने इसके ऊपर भी कहा है कि जो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए उनके पास इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं है, इतना वो नहीं है। तो इस वजह से वो कहा है कि जल्द ही इसके ऊपर भी कहा जाएगा। 3 से 4 साल के अंदर अंदर आपको हो सकता है कि आप ये चीज़ भी प्रक्रिया होते हुए नज़र आ जाएगी कि डॉक्यूमेंट स्कैन होते हुए नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सभी टॉपिक को कवर हो गया है। जब तक मिलते हैं अपने वही एलेक्स फैंटेसी फोरकास्ट वाले चैनल पे इंफॉर्मेशन के साथ। जब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।